मरी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? ठंडक, मलाई बोटी और मॉल रोड की भीड़। लेकिन जब टूरिस्ट चले जाते हैं और पहाड़ों पर खामोशी छा जाती है, तो मरी का एक दूसरा चेहरा सामने आता है। एक ऐसा चेहरा जो इतना खौफनाक है कि लोकल लोग रात को घरों से निकलने से डरते हैं। क्या आपको पता है कि मरी के पुराने कॉलोनियल रास्तों पर, खासतौर पर पाइपलाइन ट्रैक पर, लोगों ने ऐसी सिलुएट्स देखी हैं जो इंसान लगती हैं मगर उनका कोई चेहरा नहीं होता? इन्हें कहते हैं द शैडो पीपल। ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये वो लोग हैं जो ब्रिटिश राज के वक्त से इन पहाड़ों में फंस गए हैं। आज ड्रैगोस की इस इन्वेस्टिगेशन में हम मरी की उन सुनसान गलियों में जाएंगे जहां कैमरा ले जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। हम बताएंगे कि क्यों ऑफ सीजन में ये साए ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और क्या इनका ताल्लुक किसी पुरानी हिस्टोरिकल ट्रॉमा से है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो फुटेज दिखाऊंगा जो मोटो टनल के अंदर रिकॉर्ड हुई है, जिसने बड़े बड़े स्केप्टिक्स के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, मरी सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, ये एक टाइम कैप्सूल है। 19वीं सेंचुरी में अंग्रेजों ने इसे एक सैनिटोरियम के तौर पर बनाया था, एक ऐसी जगह जहां बीमार और थके हुए ब्रिटिश सोल्जर्स को रिपेयर होने के लिए भेजा जाता था। लेकिन यहां सिर्फ इलाज नहीं होता था, यहां मौत भी बहुत आम थी। जब मरी में ऑफ सीजन आता है, यानी जब भीड़ खत्म हो जाती है और धुंध पूरे पहाड़ को लपेट लेती है, तो एक अजीब सा माहौल बन जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हॉन्टोलॉजी, यानी माजी का वो हिस्सा जो अभी तक गया नहीं है। लोगों ने रिपोर्ट किया है कि नाथिया गली और अयूबिया के दरमियान जो ट्रैक्स हैं, वहां अचानक से टेम्परेचर गिर जाता है और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके पीछे चल रहा है। जब आप मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ एक काला साया दिखता है जो पलक झपकते ही दरख्तों के पीछे गायब हो जाता है। ये शैडो पीपल कहां से आते हैं? क्या ये सिर्फ दिमाग का धोखा है? सबसे ज्यादा साइटिंग्स होती हैं पाइपलाइन ट्रैक पर। यह रास्ता दरअसल 1900s में बनाया गया था ताकि मरी को पानी सप्लाई किया जा सके। ये एक सीधा रास्ता है जो घने जंगलात से गुजरता है। विटनेसेस बताते हैं कि रात के वक्त यहाँ टॉल सिलुएट्स देखी जाती हैं जो 7 से 8 फीट लंबी होती हैं। इनकी आंखें नहीं होती, लेकिन आपको महसूस होता है कि वो आपको घूर रही हैं। इन्हें साइलेंट वॉचर्स कहा जाता है। मैंने एक ऐसे टूरिस्ट से बात की जो पिछले साल नवंबर में वहां गया था जब कोई और वहां नहीं था। उसने बताया कि उसने एक साया देखा जो एक पुराने ब्रिटिश स्टाइल के लैंप पोस्ट के पास खड़ा था। जब उसने अपनी टॉर्च मारी तो वो साया दीवार के अंदर अब्सॉर्ब हो गया। ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, मगर वहां के लोकल्स के पास इसका एक बहुत पुराना जवाब है। मरी की हर पुरानी बिल्डिंग, चाहे वो पिंडी पॉइंट हो या लॉरेंस कॉलेज, उनके नीचे ऐसी टनल्स और बेसमेंट्स हैं जो सदियों से बंद हैं। ब्रिटिशर्स ने ये इलाके लोकल लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाए थे। इन्वेस्टिगेशन बताती है कि 1850s में जब यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो कई लोकल मजदूरों की मौत हुई थी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। ये शैडो पीपल शायद वही लोग हैं जो अभी तक अपनी मट्टी पर वापस आना चाहते हैं। यहाँ एक और अजीब चीज है, द मोटो टनल। ये एक पुरानी टनल है जो हाल ही में रिस्टोर हुई है, लेकिन लोकल्स बताते हैं कि इस टनल के अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन महसूस होती है जो आपके कानों में दर्द पैदा करती है। ये वाइब्रेशन उन शैडो पीपल की प्रेजेंस का पहला सिग्नल होती है। अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं। मरी की हाई ऑल्टीट्यूड और वहां की एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिमाग पर असर करती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब आप तन्हाई में चलते हैं और धुंध बहुत ज्यादा होती है तो आपकी पेरिफेरल विजन यानी साइड वाली नजर धोखे खा जाती है। लेकिन साइंस ये नहीं समझा पाती कि क्यों हजारों लोगों ने एक जैसी शेप देखी है। अगर ये सिर्फ दिमाग का धोखा है तो हर किसी को अलग चीज दिखनी चाहिए, लेकिन सब कहते हैं कि वो हैट पहने हुए एक लंबा साया है। इसे दुनिया भर में द हैट मैन के नाम से जाना जाता है, मगर मरी में इसका ताल्लुक ब्रिटिश ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म से जोड़ा जाता है। क्या ये मुमकिन है कि मरी के पहाड़ किसी डिमेंशनल रिप यानी जमानो मकान में शिगाफ पर बेस हुए हैं, जहां माजी और हाल आपस में मिल जाते हैं? अब बात करते हैं उस एविडेंस की जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। 2022 में एक व्लॉगर ने मोटो टनल के अंदर रात को स्टे किया। उसने अपने कैमरा को मोशन डिटेक्शन पर लगाया था। सुबह जब उसने फुटेज चेक की तो उसमें कुछ ऐसी ग्लिची मूवमेंट्स थीं जो नॉर्मल इंसानी मूवमेंट नहीं थी। एक काला साया टनल की दीवार से निकलकर कैमरा के सामने से गुजरा। जब उसने फ्रेम बाय फ्रेम चेक किया तो उस साये का कोई रिफ्लेक्शन जमीन पर नहीं था। इसका मतलब है कि वो लाइट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। ये फुटेज आज भी सीक्रेट फोरम्स पर सर्कुलेट हो रही है। लोग कहते हैं कि मोटो टनल दरअसल एक गेटवे है और यही वजह है कि हुकूमत ने इसे सदियों तक बंद रखा और हाल ही में टूरिज्म के नाम पर खोला है, मगर असली मकसद शायद कुछ और है। मरी का बहुत सारा इलाका रेड जोन या मिलिट्री के अंडर आता है।
अपर टोपा और घड़ियाल कैंप जैसे इलाकों में आम लोगों का जाना मना है। वहां से अक्सर ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि रात को अजीबोगरीब हम यानी आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों का मानना है कि इन पहाड़ों के नीचे पाकिस्तान और इंटरनेशनल एजेंसीज के सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर्स हैं। क्या ये शैडो पीपल दरअसल कोई इनविजिबिलिटी क्लोक या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है जो रात के अंधेरे में इन पहाड़ों पर टेस्ट किया जाता है? सोचिए, अगर आप किसी ऐसी डिवाइस का टेस्ट करना चाहते हैं जो आपको इनविजिबल कर दे, तो मरी की धुंध से बेहतर जगह और कौन सी होगी? शैडो पीपल शायद भूत नहीं बल्कि मॉडर्न सोल्जर्स हैं जो हमें नजर नहीं आते। अगर आप किसी पुराने मरी के रहती रेजिडेंट से पूछेंगे तो वो खामोश हो जाएगा। वहां के लोग कहते हैं कि इनका जिक्र करने से ये पीछे लग जाते हैं। ये एक कल्चरल टैबू बन चुका है। बुजुर्ग बताते हैं कि जब बारिश के बाद अचानक धूप निकलती है और फिर धुंध छा जाती है तो वो वक्त सबसे खतरनाक होता है। उस वक्त जमीन की गर्मी और हवा की ठंडक मिलकर एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं जहां इन शैडो पीपल को फिजिकल शेप मिल जाती है। हमें एक पुरानी डायरी मिली है जो 1940s के एक ब्रिटिश डॉक्टर की थी जो मरी के सैनिटोरियम में काम करता था। उसने लिखा था, पहाड़ों में कुछ ऐसा है जो हमें यहाँ नहीं चाहता। मेरे मरीज कहते हैं कि उनके बिस्तर के पास काले साए खड़े रहते हैं, मगर जब मैं देखता हूं तो वहां सिर्फ ठंडी हवा होती है। ये सिलसिला सिर्फ मरी तक महदूद नहीं है। नाथिया गली, दुंगा गली और अयूबिया का पूरा गलियात कॉरिडोर इस फिनोमिनन की जद में है। पुरानी हाइकिंग ट्रेल्स जैसे मुश्कपुरी टॉप पर भी लोगों ने ऐसी चीजें देखी हैं। क्या ये हमारी जमीन की मेमोरी है जो हर उस जुल्म को याद रखती है जो इस पर हुआ? ब्रिटिश राज के दौरान जिन लोगों को इन पहाड़ों से बेदखल किया गया या जो यहाँ तन्हाई में मर गए, उनकी एनर्जी शायद अभी तक यहाँ वाइब्रेट कर रही है। हम दुनिया को मॉडर्न समझते हैं, मगर पाकिस्तान की ये पहाड़ आज भी सदियों पुराने राज अपने अंदर दबाए बैठे हैं। ये शैडो पीपल हमें याद दिलाते हैं कि हम जमीन के मालिक नहीं, सिर्फ टेम्पररी मुसाफिर हैं। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि ये साए पीछे लग सकते हैं, तो अगर आप मरी जा रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखें। कभी भी ऑफ सीजन में सुनसान ट्रैक्स पर अकेले मत जाएं, खास तौर पर जब धुंध बहुत घनी हो। लोकल्स कहते हैं कि अगर आपको महसूस हो कि कोई पीछे है तो मुड़कर मत देखें, सीधा चलते रहें और किसी मेटल की चीज को हाथ में रखें। कहा जाता है कि आयरन यानी लोहा इनकी एनर्जी को डिसरप्ट कर देता है, लेकिन असली बचाव ये है कि हम इन राजों को रिस्पेक्ट करें। वो जगह उनकी है, हम सिर्फ वहां मेहमान हैं। तो दोस्तों, ये था मरी के शैडो पीपल का वो सच जो टूरिस्ट्स की चहल पहल के पीछे छुपा हुआ है। क्या ये पुराने अंग्रेजों की रूहें हैं? क्या ये कोई डिमेंशन का ग्लिच है या फिर किसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी का नतीजा? असलियत शायद इन तीनों के दरमियान कहीं मौजूद है। अगर आपने कभी मरी में कुछ ऐसा देखा है जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो नीचे कमेंट में अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें। हम उन स्टोरीज को अपनी अगली इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों को शेयर करें जो मरी जाने का प्लान कर रहे हैं, शायद उनका भला हो जाए। ड्रैगोस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली आई ओपनिंग इन्वेस्टिगेशन मिस ना करें। स्टे सेफ, स्टे ब्रेव। खुदा हाफिज।